इमेजिन दिस, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉवर्टी में पैदा हुआ, लेकिन एक दिन आप अपने मन में ठान लेते हैं, आई डिजर्व अबंडेंस। आप अपनी सोच, शब्द और भावनाएं बदल देते हैं और कुछ सालों बाद आप दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल टीचर्स में से एक बन जाते हैं। यही है डॉक्टर वेन डायर, और ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये आपकी भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन डायर की लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिलॉसफी के बारे में, जिसमें वो कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी आपकी जिंदगी वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो आप हैं, जो आप भीतर से सोचते, महसूस करते और बिलीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बदल देने वाली यात्रा को। जो सोचोगे वही बनोगे। एक, वे डायर कौन थे? दर्द से शक्ति तक की यात्रा। वेन डायर सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक ऐसे बदलाव का प्रतीक जो इंसान को अपनी मानसिक कैद से आजाद करता है। दुनिया उन्हें एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, एक स्पिरिचुअल टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जानती है, लेकिन उनका असली परिचय उस आग से है जिसमें उन्होंने खुद को तपाया। वेन डायर का जन्म 10 मई 1940 को डिट्रॉइट, मिशिगन में हुआ था। उनका बचपन किसी भी फेरी टेल की तरह नहीं था, बल्कि एक टफ, रॉ, इमोशनली पेनफुल जर्नी थी। उनके बायोलॉजिकल फादर उन्हें बहुत छोटे में छोड़कर चले गए। वेन का पालन पोषण फॉस्टर केयर होम्स में हुआ, जहां हर दिन एक नई लड़ाई थी, इमोशनल रिजेक्शन की, आइडेंटिटी की और सर्वाइवल की। लेकिन इस दुख, अकेलेपन और अंदर की टूटन ने ही वेन को वो बनाया जो आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। वेन डायर ने अपनी पहली किताब लिखी, योर एरोनस जोन्स, एक ऐसी किताब जिसने लोगों को यह सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बल्कि हमारे खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। उनका कहना था, आपको अपनी जिंदगी में दुख झेलना पड़ सकता है, लेकिन दुख को पकड़कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि जो भी आप बार बार सोचते हैं, वो धीरे धीरे आपके पर्सनालिटी, हैबिट्स और डेस्टिनी का हिस्सा बन जाता है। उनकी फिलॉसफी की नींव यही थी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, माइंड पावर और कॉन्शियस क्रिएशन। वेन डायर का पूरा जीवन इस बात का उदाहरण था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है, तो वो अपनी पूरी दुनिया को बदल सकता है। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे गहरी टीचिंग, मैं अपने मन का मालिक हूं और इसलिए मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं। यानी आप अपने विचारों के मालिक बन जाएं, तो आपकी किस्मत खुद आपकी गुलाम बन जाएगी। 2, वेन डायर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जेटिक थिंकिंग की क्रांति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वेन डायर ने इसे सिर्फ विश करने या सपना देखने से बहुत आगे बढ़ाकर एनर्जेटिक रियलिटी बना दिया। उनकी सबसे फंडामेंटल बात थी, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी यूनिवर्स आपकी चाहतों को नहीं सुनता, वो आपके वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करता है, और आपके वाइब्रेशंस आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ से बनते हैं। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर आप दिन भर ये सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा, तो आप खुद को एक लो वाइब्रेशनल स्टेट में रख रहे हो, जहां से आप सिर्फ वही अट्रैक्ट कर सकते हो, और भी ज्यादा कमी, और भी ज्यादा समस्याएं। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सुबह यह सोचकर उठते हो, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करता है, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मैं अबंडेंस के योग्य हूं, मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मैं चाहता हूं, तो आप खुद को एक कंप्लीटली अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट कर रहे हो, जो है प्रॉस्पेरिटी, पीस, लव और ग्रोथ की। वेन डायर कहते हैं, थॉट्स आर एनर्जी, इफ यू स्टे पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आउटकम्स। चेंज योर थॉट्स and you will change your frequency. Change your frequency and you will change your life. उनका मानना था कि हर इंसान एक वाइब्रेशनल सिग्नल है, हर थॉट, हर फीलिंग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है। जब आप बार बार अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और इमेजिनेशन के साथ एक थॉट को रिपीट करते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की एनर्जी फील्ड में ब्रॉडकास्ट होती है, और फिर यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें, लोग, मौके, परिस्थितियां आपको अट्रैक्ट करता है। वेन डायर का यह भी कहना था कि वो आप जो चाहते हैं उसका पीछा मत करो, बल्कि खुद को उस एनर्जी में ढालो जहां वो चीजें खुद आपके पीछे आए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो खुद को पहले से वेल्थ ही महसूस करना शुरू करो। उस माइंडसेट में जियो, बोलो, सोचो और महसूस करो
जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। यहां एक पावरफुल एनर्जेटिक एफर्मेशन है जो वेन डायर खुद रिपीट करते थे। आई एम अलाइंड विद द यूनिवर्सल स्पिरिट, आई एम अबंडेंस, आई एम लव, आई एम सक्सेस। उनके अनुसार ये वर्ड सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि क्रिएशन टूल्स हैं जो आपके फ्यूचर को आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार डिजाइन करते हैं। 3. साइंटिफिक सपोर्ट, क्वांटम फिजिक्स एंड वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज एनर्जी। यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस की सबसे पावरफुल डिस्कवरीज में से एक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। अब ध्यान से समझिए, हर चीज, हर व्यक्ति, हर विचार एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके बिलीव्स, ये सभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जेनरेट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में इसे कहा जाता है ऑब्जर्वर इफेक्ट। मतलब ये कि जब आप किसी चीज की अवेयरनेस में आते हैं, जब आप किसी थॉट या रियलिटी पर ध्यान देते हैं, तो आपका कॉन्शियसनेस उस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। वेन डायर इसी प्रिंसिपल को स्पिरिचुअली ट्रांसलेट करते हैं और कहते हैं, आप क्या चाहते हैं को आकर्षित नहीं करते, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। अब इमेजिन कीजिए, आप बार बार सोच रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई मुझे सीरियस नहीं लेता, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सेम फ्रीक्वेंसी बार बार यूनिवर्स को भेज रहे हैं और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को रिटर्न करता है। ये रेडियो की तरह है। अगर आप FM 99.5 सुनना चाहते हैं, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी 98.3 पर ट्यून किया है, तो आपको वही गाना मिलेगा जो उस फ्रीक्वेंसी पर है। यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। वेन डायर कहते थे, फील द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोचो कि पैसा आएगा, बल्कि ये कि आप अंदर से वेल्थी फील करो, जैसे कि पैसा आपके पास ऑलरेडी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ फीलिंग्स को फॉलो करता है, वर्ड्स को नहीं। सो अगर आप डर और कमी में जी रहे हो, तो आप वही फ्यूचर अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप अबंडेंस, पीस और ग्रेटिट्यूड में जी रहे हो, तो वही रियलिटी आपकी तरफ दौड़कर आएगी। पावरफुल एफर्मेशन, वेन डायर स्टाइल। मैं दिव्य ऊर्जा से संरेखित हूं। एवरीथिंग आई नीड कम्स टू मी एट द राइट टाइम एंड इन द राइट वे। हर बार जब आप इस एफर्मेशन को पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ बोलते हो, तो आप अपने ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करते हो। आपके सेल्स उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगते हैं और आपका बॉडी, माइंड और सोल वो फ्रीक्वेंसी होल्ड करने लगता है जो मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करती है। 4. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, वेन डायर की थॉट ट्यूनिंग तकनीक। अब बात करते हैं उस प्रैक्टिस की जो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। वेन डायर के अनुसार हर इंसान का माइंड एक तरह का रेडियो है। आप खुद डिसाइड करते हो कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर खुद को ट्यून करना चाहते हो, फियर या ग्रेटिट्यूड, लैक या अबंडेंस। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग टेक्निक दी, थॉट ट्यूनिंग। टेक्निक हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछो। प्रश्न 1, आज मैं कौन से थॉट को सबसे मजबूत बनने दूंगा? ये सवाल आपके पूरे दिन की डायरेक्शन तय करता है। क्या आप खुद को एक लूजर की तरह सोच रहे हो या विनर की तरह? क्या आपकी सेल्फ टॉक मैं नहीं कर सकता जैसी है या मैं सक्षम हूं? क्योंकि जिस थॉट को आप सबसे ज्यादा रिपीट करते हो, वो थॉट ही रियलिटी बन जाता है। थॉट, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट, बिलीफ। थॉट, लूप, क्वेश्चन। 2, क्या मेरी वाइब्रेशन ग्रेटिट्यूड में है या फियर में? यह सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। अगर आप फ्यूचर के बारे में एंग्शियस हो या पास्ट में हुई गलती को रिपीट कर रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन लो है। लेकिन अगर आप कह रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी लाइफ, थैंक यू फॉर माई ब्रेथ, माई बॉडी, माई पर्पस, तो आप इंस्टेंटली हायर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाते हो। वेन डायर ने कहा था, धन्यवाद सबसे उच्चतम रूप से विचार है। प्रश्न 3, क्या मैं अपने भविष्य को इमेजिन कर रहा हूं या पुरानी बातें दोहरा रहा हूं? यह सवाल आपकी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड नए भविष्य को तभी एक्सेप्ट करता है जब आप इमेजिनेशन से उसे बार बार जीने लगते हो। डोंट रिप्ले योर पास्ट, प्री प्ले योर फ्यूचर। रोज विजुअलाइज करो जैसे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, जैसे आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। वेन डायर कहते थे, एक्ट एज इफ व्हाट यू इंटेंड टू मैनिफेस्ट इज ऑलरेडी अ रियलिटी।
जब आप इस इमेजिनेशन को डेली प्रैक्टिस बनाते हो तो यूनिवर्स को एग्जैक्ट सिग्नल मिल जाता है कि बॉट, यह वास्तविकता का संस्करण है जिसके लिए मैं तैयार हूं। डेली रूटीन सजेशन एज पर वेन डायर। सुबह उठते ही बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं उस मिरेकल के लिए तैयार हूं जो मेरी ओर आ रहा है। विजुअलाइजेशन टाइम। 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करो जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। कैसा दिखता है वो घर, वो सक्सेस, वो रिलेशनशिप। रात को सोने से पहले बोलो, धन्यवाद आज के लिए सब कुछ, टुमारो इज ऑलरेडी मैजिकल। और फिर उस वर्जन को विजुअलाइज करो जो आप बनना चाहते हो। अगर आपने ये 3 सवालों की थॉट ट्यूनिंग टेक्निक को सिंसियरली किया तो आप अपने भीतर उस पावर को अनलॉक कर दोगे जो न सिर्फ आपकी रियलिटी बदलती है बल्कि आपकी डेस्टिनी को डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन कर देती है। आप अपने विचारों के मालिक बनते ही अपनी तकदीर के निर्माता बन जाते हो। 5 कृतज्ञता गेटवे। कृतज्ञता प्रकटीकरण का भूला हुआ राज। वेन डायर ने बार बार कहा है, वास्तविक जादू तब शुरू होता है जब आप जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। अब इस एक लाइन में ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो आप 2 स्थितियों में से किसी एक में होते हो। 1, या तो आप बिलीव करते हो कि आपको मिलेगा। 2, या आप बिलीव करते हो कि आपको अभी तक नहीं मिला। और यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो कहते हैं, यूनिवर्स प्लीज गिव मी मनी, यूनिवर्स प्लीज सेंड मी लव, प्लीज गिव मी सक्सेस। लेकिन हर प्लीज के साथ आप एक इनविजिबल सिग्नल भी भेजते हो, मैं अभी तक नहीं हुआ है। और यूनिवर्स केवल वाइब्रेशन सुनता है, शब्द नहीं। जब आप चाहते हो आप उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो जो मुझे नहीं मिला के साथ जुड़ी होती है। रिजल्ट वही एनर्जी अट्रैक्ट होती है और ना मिलना जारी रहता है। लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद कहना शुरू करते हो, आप यूनिवर्स को यह बताते हो कि सिमा, मैं आपके साथ विश्वास करता हूं, आई ऑलरेडी फील इट्स डन। आप फ्यूचर को प्रेजेंट की तरह महसूस करने लगते हो। एंड दिस इज वेयर मैजिक बिगिंस। प्रैक्टिस दिस डेली वेन डायर स्टाइल ग्रेटिट्यूड रिचुअल। सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। कहो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मिरेकल दैट्स ऑन इट्स वे। Thank you for the unseen blessings that are about to show up. Thank you for making me worthy of receiving more than I ever imagined. दिन भर में कोई भी छोटा अच्छा अनुभव हो, जैसे कोई मुस्कुराकर देख ले, कोई कॉम्प्लीमेंट दे, कुछ फ्री मिल जाए, ट्रैफिक न लगे, कहो, मैं इसे प्यार से प्राप्त करता हूं। I acknowledge this divine alignment. रात को सोने से पहले बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स टुडे की सुरक्षा, मार्गदर्शन और समृद्धि के लिए। Even the pain had a lesson. Even the delays had divine timing. अब ये सोचो, अगर आपने ग्रैटिट्यूड को अपनी वाइब्रेशन का डिफॉल्ट बना लिया तो यूनिवर्स क्या करेगा? वो कहेगा, यह आत्मा तो ऑलरेडी रेडी है, इसको दे दो सब कुछ अभी। क्योंकि जो ऑलरेडी थैंकफुल है वो एक मैग्नेट है चमत्कारों के लिए। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर। ग्रैटिट्यूड अच्छा एनर्जी अलाइनर। ग्रैटिट्यूड शॉर्टकट टू मिरेकल्स। 6 वेन डायर के 3 मोस्ट पावरफुल quotes for manifestation. Quote 1, greater than abundance is not something we acquire, it is something we tune into. बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना, अपॉर्चुनिटी पाना, फेम हासिल करना, ये सब बाहर से आता है। वेन डायर कहते हैं, ये सब कहीं बाहर से लाना नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद फ्रीक्वेंसी से जुड़ना है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलते ही नया चैनल सुनाई देता है, वैसे ही जब आप अपनी वाइब्रेशन अबंडेंस की ओर ले जाते हैं तो वही चीजें खुद ब खुद आपकी रियलिटी में आने लगती हैं। आप स्कैर्सिटी में रहेंगे तो दुनिया आपको यही दिखाएगी कि चीजें खत्म हो रही हैं। आप अबंडेंस में रहेंगे तो वही दुनिया आपको दिखाएगी कि हर तरफ अवसर है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करें, रुकिए और खुद से पूछिए, एम आई ट्यून्ड इनटू लैक or am I tuned into overflow? Quote 2, you will see it when you believe it. पहले विश्वास करना होगा तब जाकर दिखेगा। ज्यादातर लोग कहते हैं, पहले दिखाओ तब विश्वास करूंगा, लेकिन यूनिवर्स का नियम उल्टा है। पहले विश्वास करो फिर यूनिवर्स दिखाएगा। यह कोट क्वांटम फिजिक्स से परफेक्टली अलाइन करता है, क्योंकि साइंस भी मानता है ऑब्जर्वर की एक्सपेक्टेशन रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। वेन डायर ने कहा था, Your beliefs form your perceptions, and your perceptions create your reality.
इसलिए हर बार जब आप डाउट करते हैं आप दरवाजा बंद कर देते हैं, और हर बार जब आप बिलीव करते हैं दरवाजा खुलता है। अगर आप सोचते हो सक्सेस मेरी डेस्टिनी है, आई एम बोर्न फॉर ग्रेटनेस, तो यूनिवर्स भी कहेगा देन लेट इट बी सो। क्वोट 3, आई एम रियलिस्टिक, आई एक्सपेक्ट मिरेकल्स। ये कोट सुनने में मजाक लगता है, लेकिन इसमें गहराई है। वेन डायर कहते थे बीइंग रियलिस्टिक डजंट मीन एक्सपेक्टिंग एवरेज। रियलिज्म का मतलब है यूनिवर्स की पावर को समझना और मिरेकल्स को पॉसिबल मानना। आपने देखा है ना, कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री के, बिना किसी बैकग्राउंड के फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच जाते हैं। ये मिरेकल नहीं तो क्या है? अगर आप कहते हो हां, मिरेकल एक सामान्य हिस्सा मेरी जिंदगी, तो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ करते हो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। मिरेकल सिर्फ लकी लोगों के लिए नहीं होते, मिरेकल उनके लिए होते हैं जो उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं। सो क्या आप रियलिस्टिक हो तो एक्सपेक्ट मिरेकल्स डेली। अगर आप इन 3 कोट्स को रोज रिपीट करने लगो, अभिवृद्धि कुछ ऐसी चीज है जिसे मैं ट्यून करता हूं। I'll see it once I believe it. I expect miracles every day. तो आपके सोचने का तरीका, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी, आपकी डेस्टिनी, सब कुछ बदल जाएगा। वे डायर की सबसे शक्तिशाली सीख, डोंट डाई विद योर म्यूजिक स्टिल इन यू। वेन डायर ने एक बार एक लाइन कही थी जो सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का सार है, डोंट डाई विद योर म्यूजिक स्टिल इन यू। यानी अपनी आत्मा में छुपी उस धुन के साथ मत मर जाना जो कभी दुनिया ने सुनी ही नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हालात कैसे भी हों, डर कितना भी हो, अपने भीतर की आवाज को दबा मत देना, क्योंकि उस आवाज में, उस छुपी हुई म्यूजिक में आपके सपने हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी पोटेंशियल है, वो सब कुछ है जो आपको इस धरती पर खास मकसद से भेजा गया है। बहुत से लोग जीते हैं लेकिन पूरी तरह जिंदा नहीं होते। वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, डर में रहते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, जजमेंट से डरते हैं, और फिर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं बिना कभी वो गीत गाए जो उनके अंदर था। वेन डायर कहते हैं डोंट लेट दैट हैपन टू यू। अपने अंदर की शक्ति को जानो, अपने अंदर के मिरेकल्स को जियो। जो सोचते हो वो बोलो, जो बोलते हो वो करो, और जो करते हो उसे इस दुनिया में अपनी पहचान बना दो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर आत्मा एक अर्थ लेकर आई है। हर इंसान के भीतर एक प्रकाश है, एक अनोखी ऊर्जा जो पूरी दुनिया में किसी और में नहीं है, सिर्फ आप में है। तो सोचो वही जो आप बनना चाहते हो, फील करो वही जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, और खुद को हर रोज उस वर्जन में इमेजिन करो जो ऑलरेडी फ्री है, अबंडेंट है, सक्सेसफुल है और डीपली फुलफिल्ड है। आप एक मैग्नेट हो और आपकी थॉट्स वो ब्लूप्रिंट हैं जो आपकी रियलिटी को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अब से सिर्फ वही सोचो जो आपको चाहिए, वही महसूस करो जो आपको खुश करता है, और खुद को उस वर्जन में ढालो जो उस म्यूजिक को इस दुनिया में बजा सके जिसे सुनने के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। क्योंकि जो सोचोगे वही होगा, जो बिलीव करोगे वही रियलिटी बनेगा, और जो भीतर से जियोगे वही बाहर मैनिफेस्ट होगा। तो आज से खुद से कहो धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू वेन डायर, थैंक यू लाइफ। मैं अब अपनी सोल की म्यूजिक को जीऊंगा, मैं अब खुद को दबाऊंगा नहीं, मैं अब अपने पर्पस को पूरा करूंगा, बिकॉज आई विल नॉट डाई विद माई म्यूजिक स्टिल इन मी। मैं वो धुन बजाऊंगा जो इस दुनिया को बदल देगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी इनर पावर की याद दिलाई हो, तो इस संदेश को अपने तक मत रखिए, इसे लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने इंस्पायर किया, और इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप ऐसी ही गहराई भरी, जीवन को बदलने वाली बातें हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां हम मिलकर एक नए जीवन की दिशा में चलेंगे, जहां हर सोच, हर शब्द और हर भाव में चेतना और चमत्कार होगा। धन्यवाद कि आप यहां हैं। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन, जहां आप अपने सच्चे आत्मबल से जुड़ते हैं